हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। लास्ट वीडियोस में एक्सक्रीशन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। ये टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ये जो नेफ्रॉन होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है हमें। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है और हम बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिर्फ नेफ्रॉन के पार्ट्स दिखाए हुए हैं। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होगी वो दिखाई नहीं हुई है। तो इसके बाद हम अगर देखें नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती है किडनी की। ठीक है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, वैसे ही किडनी की जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। यानी वो स्ट्रक्चर भी फॉर्म करेंगे किडनी का एंड वो फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। काम क्या करते हैं ये, एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। जो ब्लड होगा उससे क्या करेंगे, वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ब्लड को प्यूरिफाई कर देंगे। इनको रीनल टिब्यूल्स और यूरिनिफेरस टिब्यूल्स भी बोला जाता है। ठीक है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनको रीनल टिब्यूल्स और यूरिनिफेरस टिब्यूल्स भी बोला जाता है। 1 मिलियन पर किडनी प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं बेसिकली। अब ये 2 टाइप के नेफ्रॉन है। इसके अंदर एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकंड होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है ये 85% फॉर्म करता है, यानी 85% के जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं एंड ओनली 15% क्या होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी होते हैं। अब अगर हम इसमें देखें कॉर्टिकल, यानी कि ये इसका जो मेजर पार्ट है ये प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स के अंदर। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था किडनी जो है 2 रीजन्स के अंदर डिवाइड की जाती है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला के अंदर। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर क्या होगा, मेजर पार्ट इसका कॉर्टेक्स के अंदर होगा एंड जक्स्टा मेडुलरी के अंदर क्या होगा, मेजर पार्ट इसका मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा नेफ्रॉन का। अब ये दोनों के दोनों नेफ्रॉन जो है शो सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस। ठीक है, दोनों के दोनों कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस शो करेंगे, अदरवाइज ये सिमिलर होते हैं। सिर्फ इनके स्ट्रक्चर के अंदर और इनका फंक्शन जो होगा उसके अंदर डिफरेंस होगा। तो अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। यहाँ पे ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। अब अगर हम इस ऊपर वाले पोर्शन को देखें, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड नीचे वाला है यहाँ पे मेडुला, जिसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। तो रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला 2 पोर्शन प्रेजेंट है किडनी के अंदर। अब अगर हम देखें कॉर्टिकल नेफ्रॉन को, अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर सिर्फ छोटा सा पार्ट ही क्या है, यहाँ पे ये मेडुला के अंदर आया होता है, बाकी सारा पार्ट क्या है इसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम जक्स्टा मेडुलरी की बात करें, इसके अंदर बहुत सारा पोर्शन क्या होता है, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर लूप ऑफ हेनले जो है ये भी कॉर्टिकल के कंपैरिजन में बड़ा होता है, क्योंकि इसको हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म करना होता है और इसके अंदर कम पार्ट प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये हो गया यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसके बाद अगर हम देखें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बाद हम बात करेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर क्या अलग प्रेजेंट है, क्या डिफरेंट प्रेजेंट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन से। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रीनल कैप्सूल, एक होता है बॉडी ऑफ रीनल कैप्सूल, रीनल टिब्यूल्स। तो ये जो रीनल कैप्सूल होता है ये होता है बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, ये बोमन्स कैप्सूल है एंड इसके अंदर जो कैपिलरीज का टफ्ट प्रेजेंट है इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इनको कलेक्टिवली बोला जाता है रीनल कैप्सूल। एंड सेकंड है यहाँ पे बॉडी ऑफ रीनल टिब्यूल्स,
यानी कि यहाँ पे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी, और इन ट्यूब्यूल्स में से प्रोक्सिमल कॉन्वोल्टेटिव ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है जिसको पीसीटी बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, एंड थर्ड वन इज द डिस्टल कॉन्वोल्टेटिव ट्यूब्यूल। ये 3 ट्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब वन बाय वन हम रीनल कैप्सूल एंड बॉडी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट है रीनल कैप्सूल, जिसके अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होगी, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा बोमन्स कैप्सूल एंड सेकंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा ग्लोमेरुलस। तो बोमन्स कैप्सूल की अगर हम बात करें, ये एक डबल वॉल्ड कप होता है, ठीक है। एक अगर ये हम इसका एक्सटर्नल व्यू देखें तो एक ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये डबल्ड वॉल होता है, ठीक है। इसकी वॉल जो है 2 वॉल इसकी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। दोनों ही केसेस में, चाहे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो चाहे वो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन हो, दोनों ही केस में क्या प्रेजेंट होता है, ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कॉर्टेक्स होता है रीनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, इसकी 2 वॉल्स हैं, 2 वॉल्स में से एक वॉल ये हो गई यहाँ पे, एंड जिसको एक वॉल, ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये लाइन किया जाता है बाय अ थिन एंड सेमी परमेबल स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है। एक यहाँ पे थिन सेमी परमेबल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, एंड ये बनी होती है कुछ फ्लैट सेल से, ठीक है। ये फ्लैट सेल से बनी होती है और इन फ्लैट सेल्स को बोला जाता है पोडोसाइट्स। पोडो वर्ड जो है ये फुट के लिए आता है, यानी कि एक तरह से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, फुट लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होगी। ये जो पोडोसाइट्स है ये फुट लाइक प्रोसेसेस की सेल्स होती है, तो इनके अंदर फुट लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होंगी। अब इनके अंदर ये जो वॉल है इसकी, ये सेमी परमेबल होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। तो ये क्या करेगी, कुछ सेलेक्टिव जो सब्सटेंसेस होंगे उनको अलाउ करेगी कि उनका ट्रांसपोर्ट हो। इसके अलावा जो कैविटी है इसकी, ठीक है, इसकी जो कैविटी है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे है ये। तो इस कप की जो कैविटी है दिस वन, इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर अबाउट 50 पैरेलल ब्रांच्ड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है और उस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ये कैपिलरीज यहाँ पे ये जो पोर्शन प्रेजेंट है ये क्या है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो ये पोर्शन प्रेजेंट होता है रीनल कैप्सूल के अंदर। अगर हम और देखें रीनल कैप्सूल को, तो इसके अंदर जो परमेबिलिटी होती है, इसकी जो वॉल की परमेबिलिटी होती है, ये ग्लोमेरुलर की वॉल जो हो गई, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस की जो वॉल होती है इसकी परमेबिलिटी होती है अबाउट 100 to 500 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। 100 to 500 टाइम्स ज़्यादा होती है एक यूजुअल कैपिलरी से। एक यूजुअल कैपिलरी होगी उससे 100 to 500 इसकी जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर इनर एंड आउटर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो बोमन कैप्सूल है इसके अंदर इनर एंड आउटर वॉल कौन कौन सी होगी, तो इसके अंदर एक प्रेजेंट होती है आउटर वॉल जिसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, ठीक है। बोमन कैप्सूल की पैराइटल लेयर होती है, एंड एक इसके अंदर प्रेजेंट होती है विसरल लेयर जो कि पोडोसाइट्स इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर ये पोडोसाइट्स ये सेल्स प्रेजेंट होती है, ग्लोमेरुलर बोमन्स कैप्सूल की होगी। तो एक इसके अंदर पैराइटल लेयर होती है, एक इसके अंदर विसरल लेयर होती है, एंड इन दोनों लेयर्स के बीच में ये लेयर होगी एक तो, और एक लेयर ये होगी। इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में कैप्सुलर स्पेस जो है प्रेजेंट होता है। ये जो विसरल लेयर होगी ये बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की, ठीक है। विसरल लेयर बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की, एंड ये जो सेल्स है इनके बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को बोला जाता है माइन्यूट स्लिट्स, ठीक है। इन पोर्स को बोला जाता है माइन्यूट स्लिट्स बोला जाता है, और इनको स्लिट्स भी बोला जाता है कि इनके अंदर स्लिट्स पोर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको माइन्यूट स्लिट्स बोला जाता है या फिर इनको स्लिट पोर्स बोला जाता है।
ये जो स्लिट स्पोर्स हैं ये क्या काम करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है नेफ्रॉन के अंदर, ये हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, ये ग्लोमेरुलर की एंडोथीलियल सेल्स, ये यहाँ पे अंदर वाली एंडोथीलियम प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस की। एंडोथीलियल सेल्स है ये परफोरेटेड होती है फेनिस्ट्रे से। एंडोथीलियल सेल जो है ये परफोरेटेड होती है फेनिस्ट्रे से, और इन फेनिस्ट्रे का एक डायमीटर होता है 80 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, एवरेज होता है 80, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेंट होगा या फिर कोई भी सब्सटेंस होगा जिसको यहाँ से पास होना है, उसका जो डायमीटर है वो 80 एंगस्ट्रॉम तक होगा तो ये पास कर देगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, पासिंग यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। इन लेयर्स के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो लेयर है यहाँ पे इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमने एपिथेलियल एंड एंडोथेलियम लेयर की बात की है, इनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये बनी होती है कोलेजन से। ये कोलेजन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। और ये जो एक्ट करती है, ये मेम्ब्रेन जो है ये एक्ट करती है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी और कलेक्टिवली विसरल लेयर को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को एंड एंडोथीलियल या फिर इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एंडोथीलियम, इनको कलेक्टिवली फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये हमें कैसी नजर आएगी। इसके अलावा पोडोसाइट्स की हम बात कर लेते हैं। जो पोडोसाइट सेल्स हैं, विसरल लेयर कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स, ठीक है। विसरल लेयर जो है ये क्या करती है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन से पोडोसाइट्स फॉर्म करती है। मैनी फूट लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है। ये क्या होती है, फूट लाइक प्रोजेक्शंस होती है। पोडो वर्ड फूट के लिए आता है, तो ये फूट लाइक प्रोजेक्शंस होगी इस सेल्स की, जिनको पेडिसल्स बोला जाता है। ये सेल हमें कुछ ऐसी नजर आती है, ये इनके अंदर ये फूट लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है। तो इन फूट लाइक प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पेडिसल्स। Wrap around the single layer of the endothelial cells of the glomerular capillaries and form the inner wall of the कैप्सूल। कैप्सूल की इनर वॉल फॉर्म करती है। अब जैसे कि यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है एक, ये हमने बात कर ली, यहाँ पे प्रेजेंट है एक कैपिलरी। कैपिलरी को क्या करती है, सराउंड करती है। अब ऐसे ही यहाँ पे सेकंड यहाँ पे पोडोसाइट ऐसे प्रेजेंट होगी जो इसको बिल्कुल ऐसे कवर करके रखेगी। एक पोडोसाइट ऐसे प्रेजेंट हो गई। तो ये क्या करती है, ये फूट लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो एक सिंगल लेयर जो एंडोथेलियल सेल्स की होंगी। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उनकी एंडोथेलियल लेयर है सेल्स की, उनको ये क्या कर लेती है, रैप कर लेती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे फिल्टरिंग या फिर डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की या फिर फिल्टरिंग मेम्ब्रेन की। तो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन और डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी होती है, इसके अंदर ये एंडोथेलियम की लेयर हो गई यहाँ पे नीचे की तरफ। एंडोथेलियम लेयर जो है हमने बात की थी, फेनिस्ट्रे से परफोरेटेड होती है। ये फेनिस्ट्रे से क्या होगी, परफोरेटेड होगी। और इन फेनिस्ट्रे का जो डायमीटर है ये होता है अबाउट 80 एंगस्ट्रॉम इनका एवरेज होता है। इसके बाद इसके अंदर ये पोडोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस प्रेजेंट है। पूरी एक ऐसे सेल, एक पोडोसाइट है वो ऐसे प्रेजेंट होगी। ये इसकी सिंपल क्या है, ये फूड प्रोसेसेस प्रेजेंट है। तो ये फूड प्रोसेसेस प्रेजेंट होगी। अब हमने बात की थी ये फूड प्रोसेसेस भी अगेन क्या होंगी, परफोरेटेड होंगी। किसके थ्रू परफोरेटेड होंगी, थ्रू स्लिट पोर्स के थ्रू, जिनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोला जाता है। ये यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट है और इस साइड ये फेनिस्ट्रे प्रेजेंट थे। एंड यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये बीच में प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ये प्रेजेंट है ये क्या हो गई, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ये हो गया यहाँ पे कैपिलरी ल्यूमन। जो ये यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या हो गया, ये कैपिलरी ल्यूमन है। एंड यहाँ से ये बोमन स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ है या फिर ट्रांसपोर्टेंट है वो ऐसे जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे फिल्टरिंग मेम्ब्रेन और डायलाइजिंग मेम्ब्रेन।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहां तक हमने बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इन दोनों को डिस्कस कर लिया हमने, इनकी वॉल्स कैसी कैसी होती है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन कैसे फॉर्म करते हैं। अब अगर हम देखें, जैसे कि हम बात करें, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है ऐसे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको हमने क्या बोला है, ग्लोमेरुलस बोला है। अब ये जो यहाँ मेम्ब्रेन फॉर्म होगी वो क्या करेगी, ऐसे इसके अंदर अपना फिल्ट्रेट भेजेगी, और ये फिल्ट्रेट आगे जाके इसका एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, फिर ये फाइनली यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो हमने ये यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। तो इसको कलेक्टिवली बोमन्स कैप्सूल को और ग्लोमेरुलस को बोला जाता है रीनल कैप्सूल, या फिर इनको कलेक्टिवली बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, और या फिर इनको बोला जाता है रीनल कॉर्पसल, या फिर इनको बोला जाता है पाइगमेलियन कॉर्पसल। ये सारे इसके नाम होते हैं, अदर नेम होते हैं। ये जो रीनल कैप्सूल है ये होता है अबाउट 150 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का, ठीक है, 150 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का। इसको मालफिजियन बॉडीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जब रिपोर्ट की गई थी तो ये एक साइंटिस्ट था मालफिजी, जिसका नाम था, उसने इनको रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम मालफिजियन बॉडी हो गया। अब सेकंड हम बात करेंगे बॉडी ऑफ रीनल कैप्सूल की, ये हमारा हो गया यहाँ तक। बॉडी ऑफ रीनल कैप्सूल के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। अब अगर फर्स्ट हम बात करें बॉडी ऑफ रीनल कैप्सूल की, लॉन्ग एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लॉन्ग एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। सबसे फर्स्ट ये पार्ट है यहाँ पे पीसीटी। नेक्स्ट ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नैरोर हो गया है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये क्या हो गया यहाँ पे, सेकेंड पार्ट लूप ऑफ हेनले। एंड थर्ड वन जो होता है इसका, थर्ड वन इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो वर्ड है यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड, इसका मीनिंग होता है कि ये जो ट्यूब्स है यहाँ पे ज्यादा कोइल्ड है, ना कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये कोइल्ड है। अब अगर हम इसको लूप ऑफ हेनले को देखें तो ये ट्यूब जो है ये क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है एक तरह से। इसके अंदर भी 2 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इसके अंदर डिसेंडिंग लिम, ये होता है यहाँ पे डिसेंडिंग लिम, एंड एक होता है इसके अंदर असेंडिंग लिम। तो 2 लिम जो है लूप ऑफ हेनले के प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें पीसीटी को, सबसे फर्स्ट है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड इज कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, ये कैसा होगा, कॉन्वोल्यूटेड होगा, यानी कि ये कोइल्ड होगा और ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अबाउट 12 to 24 mm इन लेंथ होता है एंड 60 माइक्रोमीटर इन विड्थ होता है, ठीक है। इसकी अगर हम विड्थ एंड लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है इसकी 12 to 24 mm एंड ये होता है 60 माइक्रोमीटर इन विड्थ के अंदर। लाइन बाय अ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैविंग माइक्रोविलाई, ये लाइंड किया जाता है ब्रश बॉर्डर से। जैसे कि अगर हम इस पीसीटी वाले पोर्शन को ऐसे हाईलाइट करें तो इसके अंदर ऐसे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होगा माइक्रोविलाइज का, ठीक है, ऐसे ब्रश बॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंड ये माइक्रोविलाई जो है यही क्या फॉर्म करती है, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर फॉर्म करती है। यहाँ पे याद रखने की बात है, यहाँ पे माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर फॉर्म करती है, लेकिन डीसीटी के अंदर कोई ब्रश बॉर्डर फॉर्म नहीं होता है। माइक्रोविलाई वहां भी प्रेजेंट होती है लेकिन वहां पे ब्रश बॉर्डर फॉर्म नहीं होता है। तो ये ब्रश बॉर्डर यहाँ पे फॉर्म करती है। अब ये माइक्रोविलाई का काम क्या है, ये काम करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का, ताकि सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा से ज्यादा हो। इनका काम है सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का। इसके बाद जो नॉन कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होगा पीसीटी का, इसको पार्स रेक्टा बोला जाता है। यहाँ से ये नीचे की तरफ जो प्रेजेंट होगा इसको पार्स रेक्टा बोला जाएगा, विच कंटिन्यूज इनटू द लूप ऑफ हेनले, जो बाद में जाके लूप ऑफ हेनले के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे
पीसीटी और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, लूप ऑफ हेनले। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें, ये रन करता है स्ट्रेट इन द रीनल मेडुला, ये प्रेजेंट होता है रीनल मेडुला के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये यू शेप का होता है। देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, यू शेप का होता है एंड ये बना होता है formed of thin segment of descending and thick segment of ascending limb। एक इसके अंदर descending limb प्रेजेंट होगा, अभी हमने बात की थी, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा descending limb, ये descending limb जो है thin होगा एंड एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा ascending limb एंड ये ascending limb कैसा होगा, ये thick होगा। तो दो limbs यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्ग होता है मैमल्स के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर, विच सिक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है, ये क्या करता है, हाइपरटोनिक यूरिन जो है सिक्रीट करेगा, जो कि मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर सिक्रीट होता है। इसके अलावा इसका जो अपर पोर्शन है, बट इट इज शॉर्ट और एब्सेंट इन अदर वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो ये कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर एब्सेंट होता है। ये डिपेंड करता है, जिसके अंदर हाइपरटोनिक यूरिन सिक्रीट होता है उनके अंदर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले जो है अब एक्सटेंड करता है कई केसेस में अपर पोर्शन के अंदर, रीनल मेडुला के अंदर ही एक्सटेंड करता है। जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक, हमने बात की इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब, दो लिम्ब है। जो इसका असेंडिंग लिम्ब है, पहले हम बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब की। जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है जो कि थिन है, तो इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये लाइंड किया जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम से। डिसेंडिंग लिम्ब जो है इसका स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड किया जाएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम से यहाँ पे ये लाइंड किया जाएगा। एंड जो इसका असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब जो है इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड किया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड किया जाएगा। इसके अलावा जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा लॉन्गर प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले उन कंडीशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा लॉन्गर प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया लूप ऑफ हेनले का, जो कि क्या होता है, यू शेप का होता है। दो लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब थिन होता है और स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड किया जाता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है थिक होता है, जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड किया जाता है। एंड जिन एनिमल्स के अंदर, जिन वर्टिब्रेट्स के अंदर हाइपरटोनिक यूरिन सिक्रीट होगा, उनके अंदर ये लॉन्ग होता है। एंड डेजर्ट एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। थर्ड जो है इसके अंदर पोर्शन आ जाएगा डीसीटी का, ठीक है। ये जो यहाँ से लूप ऑफ हेनले गया, लूप ऑफ हेनले यहाँ तक था, इसके बाद जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, डीसीटी का होगा, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी ट्यूब कैसी है, कोल्ड ट्यूब होगी। ये भी ये जो इसका पार्ट है कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है एंड प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट था लूप ऑफ हेनले, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ओपन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अब ये ओपन होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक हो। अगर हम देखें यहाँ पे, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर ओपन हो जाएगी। ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग सीटी यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। बाद में जाके बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या फॉर्म कर लेंगे, कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि ये आई है, ये किसी और नेफ्रॉन से आई होगी, ये किसी और नेफ्रॉन से आएगी, किसी और नेफ्रॉन से आएगी। ऐसे ही बहुत सारे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म कर लेंगे। तो ये डीसीटी अदर अलग अलग नेफ्रॉन से यहाँ पे आएंगे और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर मिलेंगे एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म कर लेगी। डीसीटी इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड की जाती है विद लेस माइक्रोविलाई,
माइक्रोविलाई लेस होती है इसके अंदर, बट नॉट फॉर्मिंग ब्रश बॉर्डर। जैसे हमने बात की थी पीसीटी के अंदर क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां पे माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर फॉर्म कर लेती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लेस माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं एंड ये ब्रश बॉर्डर भी फॉर्म नहीं करेंगी। वाइल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय कोल्यूमुलर एपिथेलियम। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगी वो किससे लाइन की जाएगी, कोल्यूमुलर एपिथेलियम से लाइन की जाएगी। अगर हम इसको देखें तो यहां से क्या है, ये डीसीटी आया था और ये मिल गया यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। तो कलेक्टिंग ये जो डीसीटी है इसकी जो लाइनिंग होगी, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग होगी वो होगी यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। एंड इसके अलावा जो ये यहाँ पे ये प्रेजेंट है ट्यूब्यूल, यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है ये होगी कोल्यूमिनर एपिथेलियम की, ठीक है, ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, लाइन की जाएगी। अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है इसका कोर्टिकल पार्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो कोर्टिकल पार्ट है एंड एक मेडुलरी पार्ट होता है। देखो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर ये जो है ऊपर वाला कोर्टिकल पार्ट हो जाएगा, जो अपर वन हो जाएगा वो कोर्टिकल पार्ट हो जाएगा, एंड लोअर जो ये कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म करेगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेडुलरी पार्ट हो जाएगा। इसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है इसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दो टाइप की सेल्स में से एक होती है यहाँ पे डार्क सेल। डार्क सेल जो होती है यहाँ पे, ये जो डार्क सेल है विद मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकंड होती है लाइट और प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है, सेकंड लाइट एंड प्रिंसिपल सेल्स होती है जिसके अंदर लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विद एडीएच रिसेप्टर। इसके अंदर क्या होते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं जो वाटर का एक तरह से लॉस होने का कंट्रोल है वो उसको क्या करके रखेगा, ये रेगुलेट करके रखेगा। तो इसके अंदर एडीएच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक ये हो गया डीसीटी, और साथ में क्या हो गई, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गई। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये बहुत सारी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक तरह से कलेक्ट करेगी या फिर रिसीव करेगी। ये बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि ये आई है, जैसे कि ये आई है, यहाँ इस साइड आई है, इस साइड आई है, ये बहुत सारी क्या करेगी, बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को या फिर हम बोल सकते हैं डीसीटी को रिसीव करेगी। एंड जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये क्या करेगी, रिसीव करके ये नेक्स्ट इसको किडनी के थ्रू पास करेगी। जैसे हमने कल लेक्चर में डिस्कस किया था किडनी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद वहाँ पे मेजर क्लाइसिस प्रेजेंट होते हैं, माइनर क्लाइसिस प्रेजेंट होते हैं, रीनल पेल्विस होता है, देन यूरेटर के अंदर वो कंटिन्यू हो जाता है। अगर हम हिस्टोलॉजी देखें रीनल ट्यूब्यूल की, रीनल ट्यूब्यूल की एंड कलेक्टिंग डक्ट की हिस्टोलॉजी कैसी होगी, इसके अंदर सबसे फर्स्ट है पीसीटी। पीसीटी को अगर हम देखें तो पीसीटी के अंदर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एपिकल सरफेस हो गया, नीचे वाला इसका बेसल सरफेस हो जाएगा। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है विद प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर्स ऑफ द माइक्रोविलाई। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि पीसीटी की जो लेयर है वो माइक्रोविलाई से ब्रश बॉर्डर फॉर्म करती है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन लूप के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब एंड थिन असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होगा, अभी यहाँ पे थिक एंड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है असेंडिंग लिम्ब। थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होगा, सिंपल क्यूबॉइडल टू लो कोल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होगी। यहाँ पे ये क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल टू लो कोल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स होगी। मोस्ट ऑफ डीसीटी के अंदर क्या होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होगी। एंड लास्ट पार्ट जो होगा डीसीटी का एंड ऑल कलेक्टिंग डक्ट, इसके अंदर प्रेजेंट होगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसके अंदर प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकैलेटेड सेल्स प्रेजेंट होगी। जो हमने बात की थी कि डार्क सेल्स और लाइट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये यहाँ पे इंटरकैलेटेड सेल्स ये प्रेजेंट है, ये प्रिंसिपल सेल्स है, नेक्स्ट प्रिंसिपल सेल है, ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की प्रेजेंट होती है।
तो ये हो गई रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट की हिस्टोलॉजी, यानी उनकी वॉल्स जो है वो कैसी कैसी सेल्स की बनी होती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ये है यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये हो गई यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे यहाँ पे क्या हो गए रिसीव हो गए, कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म कर लिया है। कलेक्टिंग डक्ट तक ठीक है हमारा हो गया यहाँ तक नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है कलेक्टिंग डक्ट से ये किस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये पेपिलरी डक्ट के अंदर, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, ये यहाँ पे ये पिरामिड्स प्रेजेंट है, इनके अंदर ये पेपिलरी डक्ट प्रेजेंट होती है। अब ये पेपिलरी डक्ट क्या करेगी, ये इसको माइनर कैलाइसिस के अंदर फ्यूज कर देगी, यानी कि नेक्स्ट जो है पेपिलरी डक्ट फ्यूज हो जाएंगी माइनर कैलाइसिस को, ठीक है, ये चली जाएंगी माइनर कैलाइसिस के अंदर। ये जो माइनर कैलाइसिस है इसके बाद माइनर कैलाइसिस किसके अंदर ओपन हो जाएगी, मेजर कैलाइसिस के अंदर। मेजर कैलाइसिस के अंदर 3 to 4 इन नंबर जो ये होती हैं, ये सारे की सारी ये ऐसे रिसीव कर लेंगी, ठीक है, ये क्या कर लेंगी, ये यहाँ पे ये मेजर क्लाइसिस होगी, जैसे ये होगी मेजर क्लाइसिस, इस साइड से यहाँ से इधर से आएगी तो ये मेजर क्लाइसिस होगी। अब ये मेजर क्लाइसिस क्या करेंगी, अब ये फ्यूज हो जाएंगी या फिर ये इकट्ठी हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी रीनल पेल्विस के अंदर। ये रीनल पेल्विस के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी एंड जो रीनल पेल्विस है ये कंटिन्यू हो जाएगा यूरेटर के अंदर, यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाएगा यूरेटर के अंदर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन से कुछ कैरेक्टर्स के अंदर डिफर करता है। वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इट्स ग्लोमेरुलस लाइज इन द डीप एंड आर पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स दैट इज क्लोज टू द रीनल मेडुला। इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है ये रीनल कॉर्टेक्स का एक डीप पार्ट होता है, यानी कि बिल्कुल डीप के अंदर प्रेजेंट होता है और ये रीनल मेडुला के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें ऐसे इसका स्ट्रक्चर अगर होगी, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर की बात की है, इसके अंदर ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर ये ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर मेजर पार्ट क्या है, मेडुला के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसका जो ग्लोमेरुलस है वो भी क्या है, एक तरह से जो मेडुला है उसके नियर क्लोज ही प्रेजेंट होता है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल हैव सेम डायमीटर। इनके अंदर क्या होता है, सेम डायमीटर होता है। वहां पे क्या होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के केस में, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो थोड़ा सा थिक होता है, विड्थ उसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है देन इफरेंट आर्ट्रियोल से। तो इसके अंदर दोनों का डायमीटर कैसा होता है, सेम होता है। बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले आर थिन वॉल्ड। दोनों के दोनों कैसे होंगे, थिन वॉल्ड होंगे। द लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड डीपली इन द इनर जोन ऑफ द रीनल मेडुला एंड समटाइम्स अप टू द टिप ऑफ द रीनल पेपिला। रीनल पेपिला तक भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, यहाँ पे रीनल पिरामिड हो गया, यहाँ का जो ये पोर्शन होगा इसको रीनल पेपिला बोलते हैं। तो यहाँ तक भी ये एक्सटेंड करता है, बिल्कुल ये डीप के अंदर प्रेजेंट होता है। Their efferent arteriole forms the loop like blood capillaries। यहाँ पे जो इसका efferent arteriole है ये loop like capillaries फॉर्म करता है, जिसको बोला जाता है वैसा रेक्टे, ठीक है। ये वैसा रेक्टे फॉर्म करता है एंड वैसा रेक्टे क्या करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करता है, जो कि हम आगे की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है। These are mainly involved in sodium conservation and urine concentration। ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये मेनली इन्वॉल्व होता है सोडियम कंजर्वेशन के लिए एंड यूरिन की कंसंट्रेशन के लिए, फिर उसको एक तरह से हम बोल सकते हैं हाइपरटोनिक बनाने के लिए। तो ये हो गए यहाँ पे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दोनों के दोनों नेफ्रॉन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रीनल ब्लड सप्लाई कि कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होती है किडनी के अंदर, ये जो सारे पोर्शंस की हमने बात की है इनके अंदर। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।